हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 का गणित के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला आपका जो क्वेश्चन होगा इस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमको बताना है अंकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बना। तो यहाँ पे जो अंकों की संख्या होगी एक होगा। ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ा बनेगा तो अंकों की संख्या एक होगा। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे 961 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसका जोड़ा बना और एक ये बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा बना, एक दो, कितना लाइनिंग है, दो लाइन है। तो यहाँ पे जो अंकों की संख्या होगी दो होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी यहाँ पर भी दो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का वर्गमूल हमको भाग विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ा बना और यहाँ पे एक और यहाँ पे दो बच रहा है तो इसका अलग जोड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे दो दिया है, अब हम कितना से भाग करें, तो जितना से हम भाग करेंगे वही संख्या उतना ही बार लेकर जाना है। जितना से भाग करेंगे उतना ही बार ले जाना है और दो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार ले जाएंगे, एक एक कम एक। तो यहाँ पे दो में से एक घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक और इसमें एक जोड़ लेंगे तो एक और एक दो हो गया। यहाँ पे सात और दो जोड़ा में है तो यहाँ पे सात और दो को उतार लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कितना बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 बार लेकर जाएंगे। जब 6 बार यहाँ लेकर जाएंगे तो 6 यहाँ भी लिखेंगे। अब इसी 6 का ही 26 में गुणा कर देंगे तो 6 6 के आपका 36 हो गया। 6 दूना के 12 3 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम घटा लेंगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया 1 और ये आपका कर गया। अब 6 यहाँ पे हम जोड़ लेंगे तो 6 और 6 आपका हो गया 6 और 6 ये हो गया 12 और 2 और 1 हासिल 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 25 बचा। तो इसमें हम 25 यहाँ पे पूरा लिख लेंगे। अब कितना बार लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम 5 बार लेकर जाएं तो 5 का गुणा 325 में करेंगे तो 5 पचे 25 हो गया। 5 दूना के 10, 2 12 हो गया और 5 3 15, 1 16 हो गया। यह पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो वर्गमूल होगा ये कितना हो जाएगा, 165 होगा। इसका वर्गमूल होगा 165 और 165 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा। तो इसका वर्गमूल निकालना है 576/1225 का। तो सबसे पहले 576 का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 576 का गुणनखंड जब करते हैं हम 576 का, तो यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 और यहाँ भी 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अभी भी 2 से कटेगा तो काटेंगे 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूना 4। अभी भी 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12। अभी भी 2 से ये कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 से और कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो गया। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9 और 3 एक कम 3। यहाँ पे 3 तरीके 9 और ये 3 एक कम 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग 576 का गुणनखंड कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 576 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो वर्गमूल निकालना है तो हमको जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे एक जोड़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 का 2 में या जोड़ा का जोड़े में, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना के 8, 8 तरीके 24। तो 576 का कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक उसी प्रकार हमको 1225 का भी निकाल लेना है। तो 1225 का जब हम निकालेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा आपका 5 से।
5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25 हो गया। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो गया और 5 9 45। अब ये 7 से कटेगा, 7 से 3 4, 7 एकम 7। यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो एक ये बना और एक ये, तो 5 का 7 में गुणा कर लेंगे तो 5 सते 35 हो गया। यानी इसका जो होगा 35 होगा। यानी 576 का 24, 1225 का 35, यानी जो आंसर निकलेगा आपका 24/35। 24/35 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो हमको इस तरह लगाना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2197, दूसरा है -64/1331। इन दोनों का हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 2179 का घनमूल निकालते हैं। तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ये देखेंगे किस संख्या से कटेगा, तो ये 13 से कट जाएगा। अब 13 से काटेंगे तो 169 बार में कट जाएगा। अब 169 किस संख्या से कटेगा, तो ये भी 13 से कट जाएगा। 13 से कटेगा 13 बार में, 13 जो है 13 से कटेगा तो 13 एकम 13 हो गया। अब इसका जो घनमूल निकलेगा, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 का जोड़ा बना तो ये कितना हो गया, 13 एक बार लिखेंगे तो ये इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे दूसरे में -64/1331 का निकालना है। तो सबसे पहले हम -64 का जो है गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 64 का गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। अभी भी 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और ये 2 एकम 2। यहाँ पे हमको घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ा हो गया और एक यहाँ पे जोड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 64 का हो जाएगा 4 और ये माइनस दे रखा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद नीचे 1331 दिया है तो 1331 का भी हम ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 11 से कटेगा, 11 से ये काटेंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा। तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी 121 बार में कटेगा। फिर 11 से काटेंगे तो ये 11 से कटेगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11। अभी भी ये 11 से 11 कट जाएगा तो 11 एकम 11। यहाँ पे जोड़ा बना 11 का, क्योंकि घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 साथ में रहेंगे। तो 11 है तो इसका कितना आएगा, 11 होगा। ठीक है, तो -64/1331 का जो घनमूल निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा -4/11। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4000 रुपया का 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, ए बराबर होता है P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। यह फार्मूला होता है मिश्रधन निकालने के लिए। ठीक, इसी फार्मूले पे हम इसको जो है हल कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए 4000 दिया है। 4000 आपका क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। यानी P जो है आपका ये 4000 होगा। यहाँ पे ये दे दिया है और ये समय है, समय T दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है। और ये 5% आपका दर दिया है, यानी R दिया है आपका 5%। सबसे पहले यहाँ पे हम पता कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मिश्रधन निकालना है तो A बराबर P, P के पता है हमको, P के जगह लिखेंगे 4000 और यहाँ पे 1 + R दे रखा है। यहाँ पे कितना, 5%, तो ये 5/100 हो जाएगा। और T दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ से ये 4000 लिखेंगे और ये काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 बार में कटेगा। 20 का 1 में गुणा कर लेंगे, 20 एकम 20 और 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया 21, 21 बटे में हो गया 20। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 4000 है, 4000 गुणे 21/20 को हम 2 बार लिख देंगे, 21/20 गुणे 21/20।
अब यहाँ से हम कटा लेंगे, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, या 2 से काट देंगे 40 को तो 20 बार में कटेगा, फिर 2 को काट देंगे 20 को तो ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से बचा है 10 गुणे 21 गुणे 21, तो 21 का 21 में गुणा कर देंगे तो ये 441 होगा। 441 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4410। तो 4410 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से मिलेगा, दिया है निम्नलिखित प्रत्येक को सरल कीजिए। 15 के पावर में 1/2 है गुणे 15 के पावर में 3/2 है। यहाँ पे देखेंगे दोनों का आधार समान है कि नहीं। अगर आधार समान है तो घात को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पर भी 15, एक बार 15 लिखेंगे और यहाँ पे घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 और ये प्लस 3/2। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 का 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 15 के पावर 4/2। 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, यानी यहाँ पे आपका होगा 15 के पावर में 2 बचा। अब 15 का स्क्वायर यानी 15 के पावर में 2, इसका मान हो गया 15 गुणे 15। 15 का 15 में गुणा कर देंगे तो 15 ये 225 हो जाएगा। 225 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है -5/6 और -6/5। इसके बीच का एक परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला इसका होता है कि 1/2 कोष्टक में a + b। इसी फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे यह a की जगह रखेंगे -5/6, b की जगह रखेंगे -6/5। तो इसी पे रखते हैं, यहाँ पे 1/2 हो गया, यह a की जगह -5/6 रखेंगे और प्लस यहाँ पे दे रखा है b है तो b की जगह -6/5, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका -6/5। यहाँ पे प्लस और माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 1/2, अब 6 और 5 का हम लौसा ले लेंगे तो लौसा आपका हो जाएगा 30। 6 से काटेंगे 30 को 5 बार में कटेगा, 5 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। -5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार में कटेगा, 6 का 6 में गुणा हो जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ से लिखेंगे 1/2 और ये -25 और 36 जोड़ लेंगे। तो 25 और 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। 61/30, 61/30। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब 1 का गुणा करेंगे -61 में तो ये हो जाएगा -61 और बटे में 2 का गुणा 30 में करेंगे, 30 दूना के 60 हो गया, यानी -61/60 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है -9 और -4। अब इसके बीच की हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा 1/2 और a + b। अब यहाँ पे जो हम रखेंगे 1/2, a की जगह लिखेंगे -9 और b की जगह लिखेंगे -4। ये प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। तो 1/2, 9 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 -13 हो गया। 9 4 13, यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का गुणा -13 में तो -13/2, -13/2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 225 रुपया है। वस्तु को 15% बट्टा पर बेचा गया। वस्तु पर दिया गया बट्टा तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपका ये अंकित मूल्य दे दिया है। अंकित मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे। अंकित मूल्य दे दिया है 225 रुपया है। और जो बट्टा दिया है आपका
ये आपका है 15%, यानी ये बट्टे की दर है आपका, ये बट्टे की दर दिया है 15%। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा दिया गया बट्टा, कितना बट्टा दिया जाएगा, तो दिया गया बट्टा, तो बट्टा बराबर हो जाएगा, ये अंकित मूल्य कितना है 225, तो यहाँ पे 225 लिखेंगे, गुणे 15% बट्टे की दर है, तो यहाँ पे 15 बटे में लिखेंगे 100, 15 बटे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे 225 का हम 15 में गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3375, अब बट्टे में हो जाएगा 100, 100 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 33.75, 33.75, ये क्या निकला बट्टे की, यहाँ पे ये दिया गया बट्टा है, यानी 33.75 ये बट्टा दिया गया है, हमको निकालना है। यहाँ पे दिया गया बट्टा ज्ञात हो गया, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य आपका दे दिया है 225 रुपया है, बट्टा आपका दे रखा है 33.75, 33.75। अब यहाँ से हम घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 191.25, तो ये आपका जो है विक्रय मूल्य हुआ, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 को यम माइनस 3 से भाग दीजिए। हमको भाग देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, भाग देना है यम माइनस 3 से, तो यहाँ पे यम माइनस 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यम स्क्वायर है, तो यम स्क्वायर हमको यहाँ पे लाएंगे तभी तो ये कटेगा, तो हम यहाँ पे यम दिया हुआ है, तो कितना बार ले जाएंगे, यम बार ले जाएंगे, यम बार ले जाएंगे, तो यम का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो यम में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर, और माइनस 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 यम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 5m है प्लस 3m है, तो माइनस 5m में से 3m घटेगा तो माइनस हो जाएगा 2m, और यहाँ पे प्लस का 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस चाहिए, 2m चाहिए, तो माइनस बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे, तो 2 का हम इसी में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे जो है माइनस 2m, और माइनस 3 में जब करेंगे गुणा, तो यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस प्लस ये बराबर में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस बराबर में ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, यानी 0 हो गया। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा यम माइनस 3, यानी यम माइनस 3 आपका क्या होगा, भाग यम माइनस 2, सॉरी यम माइनस 2 आपका राइट आंसर होगा, यही आपका भागफल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यक्स का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है और उसकी उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 2x प्लस 1 में, और 5 का गुणा करेंगे इधर। तो 9 का गुणा करिए तो 2x में, तो 9 दूना के 18x हो गया, 9 का 1 में करेंगे प्लस 9 हो गया। अब इसका इधर करेंगे तो 5 का 3 में 15x हो गया, माइनस 5 दूना के 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 18x है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 15x हो गया, बराबर में माइनस 10 हो गया। ये प्लस 9 इसको इधर भेजेंगे तो ये हो गया माइनस 9। तो 18x में से 15x निकाल देंगे, हो गया 3x, 10 और 9 जोड़ेंगे तो माइनस 19 हो गया। तो x बराबर आपका होगा माइनस 19/3, 19/3 आपका दोस्तों यक्स का मान हुआ। ठीक है, अब इसके उत्तर की जांच करना है, तो यहाँ पे हम जांच भी कर लेते हैं। जांच करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 1/3x माइनस 2। अब यहाँ पे हमको 5/9 लाना होगा, 5/9 आएगा तभी हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, यक्स का मान है माइनस 19/3, तो माइनस 19/3 रखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे। यहाँ पे 3 गुणे यक्स है तो यक्स की जगह माइनस 19/3 रखना है, माइनस 2 रखना है।
अब यहाँ से 2 का 19 में गुणा करेंगे तो -19 दूना के 38 और 3 का यहाँ पे 1 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3 1 कम 3 और बटे में 3। बटे में यहाँ 19 का 3 में गुणा कर देंगे तो 19 तियाँ हो जाएगा -57 और 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो 3 दूना के -6 हुआ बटे में 3। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 हम यहाँ पे काट लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -38 है और +3 है तो -38 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा -35। -35 बटे में हो जाएगा ये -35 हुआ और यहाँ पे -57 अच्छा जोड़ लेंगे तो 57 अच्छा जोड़ेंगे तो ये 7 अच्छा 13 हो गया और 5 1 6 63 हो गया, यानी -63 हो गया। अब ये देखेंगे माइनस है माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये काटेंगे 7 से तो 35 5 बार में कटेगा, 7 5 35 7 9 63 तो ये आपका हो गया 5 बटे में 9। तो 5 बटे में 9 आपका जो है आ गया, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ये यहाँ पे 5 बटे 9 दे रखा है, यही लाना था तो यहाँ पे 5 बटे 9 आ गए। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम जांच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x² + 16x + 63 का गुणनखंड कीजिए। इसका हमको गुणनखंड करना है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 63 दे रखा है। 63 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 63 हो और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 9 7 63, यहाँ पे 9 और 7, 9 का 7 में गुणा कर देंगे तो 63 हो जाएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे x² + 9x + 7x और +63 लिख लेंगे। यहाँ पे ये 9x लिखा और ये जो है 7x यहाँ पे लिखा, यह x है। अब 9x और 7x जोड़ेंगे तो हमको 16x मिल जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे एक x बचेगा प्लस यहाँ पे 9 बचेगा, प्लस इसमें देखेंगे 7 है 63 है तो 7 काट देगा 63 को, यानी 7 कॉमन ले लेंगे तो x + 7 9 बार में काटेगा 63 को तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसमें x + 9 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो x + 9 यहाँ पे लिख लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में x + 7 लिख देंगे, x + 7 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको सर्वसमीका का प्रयोग करके, तो सर्वसमीका होता है x² प्लस कोष्टक में a + b × x + ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x + 2 दे रखा है और ये x + 9 दे रखा है, तो हम a की जगह लिखेंगे 2 और b की जगह लिखेंगे 9, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे x² है तो x² लिखेंगे, यहाँ पे a है तो a की जगह लिख देंगे 2, प्लस b है तो b की जगह लिख देंगे 9, और यहाँ पे x है तो x, और यहाँ पे ab लिखा है तो a की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, b की जगह क्या लिखना है, गुणे में 9 लिखना है। तो x² प्लस 2 और 9 जोड़ेंगे 11x हो गया, प्लस 2 और 9 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो गया। तो यही दोस्तों आपका क्या हो गया, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। तो यही दोस्तों पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।